Turk? Turkish. No, not Turk. Anam dedim ben. Murov. Muro. Ya. Murov. Kepez. Yeah. Murov. Göl. Kepez Murov. What's your name? Şamcıski pomidor. You? Name? Shamchirsk Sinicher. Same name. Umar. Wait. My name is. Bhaijan, salam. Armani. Armani. No? Then why he said here Armani? Azerbaijan. Okay, Azerbaijan good. बाई 10 रिकमेंडेशन है मेरी, जब भी अज़रबैजान आए झील कोयगल जो है ना ज़रूर विज़िट करें, और आपके ना आने के पैसे मैं कहता हूँ पूरे हो जाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फारूक खान, और आज मैं आपको अज़रबैजान की एक बहुत ही खूबसूरत झील लेक कोयगल के विज़िट पे लेके जा रहा हूँ। और मेरे साथ हैं इस वक्त जी कैब ड्राइवर इल्मुद्दीन साहब, ये लेके जा रहे हैं लेक कोयगल पे। और यहाँ गांजा शहर से, अज़रबैजान का जो गांजा शहर जहाँ पे अभी मैं ठहरा हुआ हूँ, यहाँ से लेक कोयगल अराउंड जो है ना कोई 50 किलोमीटर्स के फासले पे है। मे भी थोड़ा कम हो एग्जैक्टली, मुझे नॉट श्योर, लेकिन अंदाज़न मैं कल चेक कर रहा था तो मेरे ध्यान में आ रहा है कि 50 किलोमीटर्स के फासले पे है यहाँ से। तो बाकी डिटेल्स वहाँ पे पहुँच के ही आपको मैं बताऊँगा, और मीनवाइल आपको रास्ते के ना कुछ व्यूज़ मैं वीडियो में ऐड कर दूँगा, देखते जाइए। और अभी हम लेक कोयगल की तरफ जा रहे हैं, और थोड़ा सा मैं आपको रास्ते का व्यू करवाता हूँ। तो बहुत ही खूबसूरत रास्ता है, और सामने आपको देखेंगे तो काफ़ी सारे पहाड़ नज़र आ रहे हैं, और अभी ये दरख्तों से जैसे ही जो है ना ये निकलती है गाड़ी, बल्कि वो सामने आ गई है, वो सामने ना माउंटेन्स पे आपको स्नो देखने को मिलेगी। बहुत सारी स्नो है, पहाड़ हैं, और बड़ा ही खूबसूरत मंज़र है। और एक चीज़ जो नोटेबल है वो ना यहाँ का एटमॉस्फेयर है, उस पर थोड़ा सा आप सब लोग गौर करें कि कितनी क्लीन एयर है, कितनी शाइन वाली धूप है। और कहीं पे भी ना लाइक वो डस्ट या उस तरह का इन्वायरमेंट जैसे हमारे हाँ होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। और बहुत ही ज़बरदस्त मनाज़र हैं रास्ते के, स्नो कवर्ड माउंटेन्स नज़र आना शुरू हो गए हैं। जो लेफ़्ट साइड पे तो बहुत सारी जो है ना बर्फ़ पड़ी हुई है, और राइट की तरफ आप देखें इस साइड पे तो इधर भी ना काफ़ी सारी बर्फ़ है रास्ते में। तो रास्तों के मनाज़र आप इंजॉय करते रहें, मैं बीच में छोटे छोटे क्लिप्स डालता रहूँगा। और बाकी इस तरह है कि फिर ना वहाँ पे पहुँच के तो मैं आपको Kepez Murov. सॉरी Kepez हाँ Murov. ओके स्नो Ha, India. Kepez या family. Murov. मुरो Ya. Murov. Kepez या Murov. Göl. Kepez Murov. ओके अंडरस्टैंड इट नाउ। ओके जी क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे समझ तो नहीं आया कुछ, लेकिन अब क्या बोलूँ इनको, मैंने तो कह दिया इनको कि जी ठीक है मुझे समझ आ गया। टफ है, लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और इसकी वजह से ना मसले मसाइल छोटे मोटे आते हैं, पर मैनेजेबल है, इतना भी नहीं है कि बंदा गुजारा ना कर सके। Pakistan, Azərbaycan qardaş. या Salamlar deyirəm bütün Pakistanlılara, Azərbaycanlılara, buradan Azərbaycandan. Mən kickboks müəllimiyəm. Bütün Pakistanlı idmançılara, qardaşlara salam olsun. हाँ ये जी सारे पाकिस्तानियों को सलाम दे रहे हैं, इनकी तरफ से इनका सलाम एक्सेप्ट कर रहे हैं, और बड़े ही पॉजिटिव जो है ना व्यूज़ हैं सब लोगों के पाकिस्तान के बारे में। मैं अभी तक यहाँ के जिस भी लोकल से मिला हूँ माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं, और ये जो है ना Bugün Qurban Bayramıdır. Bayram münasibətilə bütün Pakistanlı müsəlmanları, qardaşlarımızı təbrik edirəm. ये जी आज ईद का दिन है, और ईद की मुनासबत से कह रहे हैं, हाँ कुर्बान ईद की मुनासबत से कह रहे हैं कि जो है ना सब पे सलामती हो, और सबको सलाम दे रहे हैं। और दूसरा ये है कि प्रोफेशनल लाइफ में ना ये खुद एज बॉक्सर काम करते हैं, पार्ट टाइम आई थिंक ये ना शायद बोल्ट वगैरह पे काम करते होंगे, लेकिन
नाइस पर्सन है। तो मज़ीद सामने के व्यूज़ आप इंजॉय करें और बाकी डिटेल जो है ना वो आपको मैं लेक गोजाल की जो हिस्ट्री है वो बताऊँगा। 2 minutes.
मैं जी अभी झील गोईगोल के एंट्रेंस पे पहुंच चुका हूँ। मैंने पिछले कुछ क्लिप्स में ना शायद इसको झील गोजाल और समथिंग कह दिया था, प्रोनाउंसिएशन का इशू था। और अभी यहाँ पे नाम मैंने प्रॉपर पढ़ा इसका, और एग्जैक्ट जो इसका नाम है वो है झील गोईगोल। तो झील गोईगोल पहुँचने में मुझे पैदल लगेंगे 15-20 मिनट। इस जगह से आगे गाड़ी इन्होंने आने नहीं दी। पुलिस वालों का एक टाइप ऑफ नाका जो है ना वो लगा हुआ था, और यहाँ से आगे जो जितने भी टूरिस्ट आ रहे हैं ना तो वो सारे पैदल ही जा रहे हैं। ये आप सामने देख सकें तो कुछ टूरिस्ट वापसी आ रहे हैं। 11-20 हो रहे हैं टाइम अभी यहाँ पे, और ये लोग अगर जाके वापस आ रहे हैं तो दैट्स मीन्स के काफ़ी अर्ली जो है ना ये लोग आए होंगे झील देखने के लिए। तो बहुत ही अच्छा और एक टूरिस्टिक पॉइंट इसको कह सकते हैं। बहुत मज़ेदार रास्ते हैं गांजा शहर से यहाँ तक आने के लिए। रास्ते में बेहतरीन ग्रीनरी और खूबसूरत मनाजर, प्लस जो है ना जानवर जो है ना छोटे छोटे चिरागाहों में चरते नज़र आते हैं। अनबिलीवेबल। हम तो शोर डाली रखते हैं ना कि हमारा जो है ना कश्मीर स्वाट स्विट्ज़रलैंड है समथिंग लाइक दैट, लेकिन बंदा जब निकलता है बाहर तो फिर पता चलता है कि भाई इस दुनिया में जहाँ और भी हैं। तो वैसे बात यह है कि अगर आपको ज़िंदगी में मौका मिलता है ना तो एक बार मेरी रिकमेंडेशन है आप झील गोईगोल, आई थिंक मेरी प्रोनाउंसिएशन इस बार ठीक होगी, ज़रूर विज़िट करें। ये आज़रबाईजान के शहर गांजा से 1 घंटे की डिस्टेंस पर है। मैं अभी झील पहुंचा नहीं हूं, लेकिन जो मैं रास्ते में मनाजिर देखता जा रहा हूं मेरा कैमरा कैप्चर कर भी रहा है, बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं। और अनबिलीवेबल खूबसूरती और फितरत का जो है ना बेहतरीन कॉम्बिनेशन अगर कोई चीज़ है तो आप इसको कह सकते हैं। वर्ड नहीं मिल रहे कि कैसे इसको मैं एक्सप्लेन करूं, लेकिन यहाँ पाँच के जो फीलिंग्स आती हैं ना तो वही जो है ना काफ़ी होती है। अगर आप झील गोईगोल विज़िट करते हैं ना तो आपके पैसे पूरे हो जाते हैं। इन शॉर्ट लफ्ज़ों में इसकी एक्सप्लेनेशन मैं यही कहूँगा। टेम्परेचर यहाँ का कुछ डाउन है कंपैरिजन टू गांजा सिटी। मैंने आते हुए एक वार्म अपर टाइप ये रख लिया था, लेकिन अभी डे टाइम है, धूप बहुत तेज़ है तो इसकी ज़रूरत नहीं फ़ील हो रही है कि पहना जाए इसको। और सामने आप देखें तो बर्फ़ बहुत सारी नज़र आ रही होगी आपको। टूरिस्ट जो है ना डिफरेंट कंट्री से आए हुए हैं, और टूरिस्ट हैं भी काफ़ी सारे, थोड़े बहुत भी नहीं है, बहुत सारे टूरिस्ट हैं, सब विज़िट करने आए हुए हैं। और प्लेस अनबिलीवेबल जो है ना खूबसूरती। ये लड़की अभी जो गुजरी है पीछे से, मेरे ख्याल में किसी इंग्लिश कंट्री से है, मेरा वर्ड रिपीट कर रही है। अनबिलीवेबल। हेलो अज़रबैजान, सलाम सलाम। अरमानी नो Why he said here Armani? Azerbaijan. Okay, Azerbaijan good. Good. Thank you. Okay. तो जी ये बच्चे थे, उनमें से एक जो है ना शरारती था, वो कुछ और का बैठा, तो साथ उसका जो लड़का बैठा हुआ था ना उसने बड़ा फील किया उस चीज़ को। लड़कियाँ हंस पड़ी। नॉट श्योर कि एग्जैक्ट उसने कहा कि आदरी लैंग्वेज में, लेकिन कुछ कहा ऐसा है कि जो बाकियों को ना नागवार गुजरा है। खैर वो बच्चे शुगल मेला लगा ही रखते हैं। तो मैं अभी ट्रैक पे हूँ झील गोईगोल के। आई होप के थोड़ा बहुत करीब तो मैं आ ही गया हूँगा। और एंट्रेंस पे वहाँ पे कुछ बोर्ड्स लगे हुए हैं। उन बोर्ड्स में ना देखा है कि वहाँ पे
हाँ बियर की पिक्चर है। हेलो, हाउ आर यू ब्रदर? I'm fine. You? आई एम गुड टू, थैंक यू। Thank you. थैंक यू। Hello. हेलो हेलो, हाय ब्रदर। हेलो हेलो हेलो, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। Pakistan? यस पाकिस्तान, पाकिस्तान। गुड गुड गुड, थैंक यू। गुड ब्रदर, ओके। अदरबाईजान गुड, या सलाम। यस यूट्यूब, यूट्यूब। फारूक खान, ओके, ऑल राइट। बच्चे जी यूट्यूब चैनल का नाम पूछ रहे हैं और यार कमाल लोग हैं यार, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कितने बेहतरीन लोग हैं ये। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, मतलब एवरी ग्रुप ऑफ एज जो है ना, ये लोग अनबिलीवेबल। क्या बोलूँ कि भाई वो बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। मैं शॉर्ट लफ्ज़ों में यही कहूँगा। मेरा जो है ना ऊपर गिरता जा रहा है, सामने से कुछ लड़कियाँ और आ रही हैं और व्यूज़ आप बैकग्राउंड में देखते जाएं तो बहुत प्यारे नज़र आते जा रहे हैं। झील का मुझे सब्ज़ पानी दिखना शुरू हो गया है, करीब करीब मैं पहुंचता जा रहा हूं। सामने आप देखें तो बर्फ़ के पहाड़ और नीचे जो है ना झील का है सिलसिला सारा। और काफ़ी सारे लोग वापसी की राह ले रहे हैं। लगता है कि मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, तो शायद मैं वो बियर की स्टोरी बताने लगा था, बीच में बच्चे आ गए थे तो वहाँ बोर्ड पे ना लगे हुए थे काफ़ी सारे बियर्स के सिंबल प्लस एरोज़ दे के कि भाई बियर से जो है ना वो आप क्या बोलते हैं उसको, एहतियात बरतें जितनी बरत सकते हैं। तो जंगल है, जंगल में चांसेस, हेलो हाय ब्रदर, हाउ आर यू, चांसेस होते हैं ना किसी भी साइड हाय कि निकल के अटैक ना कर दे। बियर की स्टोरी मेरी पूरी नहीं होने दे रहे, बीच में जो भी आता है हेलो बोल जाता है, तो दैट्स ओके, कोई इशू नहीं है। तो आराम से बैठ के फिर बियर की स्टोरी में शेयर कर दूंगा आपको। फ़िलहाल तो चलता ही जा रहा हूँ लेक की तरफ। ट्रैक बहुत प्यारा है लेक का। और अरे ये गाड़ी कैसे आ गई, और किसी को तो आने नहीं दे रहे थे वहाँ से, लेकिन जा रही है ये गाड़ी। शायद कुछ गवर्नमेंट से रिलेटेड मे बी पर्सन, कोई स्पेशल काइंड ऑफ पर्सन, ऐसा कुछ हो सकता है। तो या दैट्स इट, द फर्स्ट व्यू ऑफ लेक गोईगल। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत जो है ना लेक दिख रही है। और आई थिंक कुछ साइड्स पे ना उन्होंने बनाया होगा बैठने की जगह वगैरह, तो वो भी मैं चेक करके ऐड कर दूंगा बीच में। तो ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। हेलो ब्रदर, Hello, brother. हेलो हेलो हेलो, सॉरी YouTube? यूट्यूब, यूट्यूब, या My name. नो नॉट इंग्लिश, पाकिस्तान, My name. You are from पाकिस्तान, Pakistan? या I am पाकिस्तान, Azerbaijan. या गुड अजरबैजानी, गुड गुड गुड, I am speaking English. ओह दैट्स गुड, दैट्स गुड। बच्चे बड़े शुगली हैं जी, मजाक कर ही जाते हैं बार बार, पता नहीं। तो वो एक ने बोला कि आई एम अजरबैजानी, दूसरे उसका मजाक उड़ा रहे हैं। इंग्लिश कम बोली जाती है ना, तो उसने बोल दी इंग्लिश, बाकी उसके पीछे पड़ गए, मजाक उड़ाए जा रहे हैं उसका। तो ये जी है व्यू लेक गोईगल का। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा व्यू है। और झील का ना पानी देखें, क्या कमाल का पानी है। या बहुत खूबसूरत झील है, काफ़ी बड़ी है।
उधर से भी आगे तक जा रही है पहाड़ों के बीच में। तो इसकी मैं शायद कल हिस्ट्री पढ़ रहा था कि ये ना 11वीं सेंचुरी में कोई बड़ा ज़लज़ला आया था और उसकी वजह से ना ये पहाड़ चिरका था, जैसे हमारी काइंड ऑफ होंदा झील बनी थी, इस टाइप की ना ये झील बनी है और तब से कंटिन्यू ही है ये झील। तो मैं मज़ीद इंफॉर्मेशन दे के एग्जैक्टली ये क्या सीन है इसका या कैसे बनी थी, कब बनी थी, वो मैं ऐड कर दूंगा। और मैं ऑलमोस्ट पॉइंट पे पहुंच चुका हूँ। ये आप देख सकते हैं झील का जो है ना नीलगू पानी। अब समझ नहीं आ रही इसको मैं ग्रीन बोलूँ, ब्लू बोलूँ या आई डोंट नो। वीडियो में जो है ना इसका कैसा, ब्लू ही कह सकते हैं इसको, ग्रीन कहना थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। तो ब्लू जो है ना मज़ेदार कह सकते हैं आप उसको। तो फाइनली जी पहुंच चुके हैं झील कोइगल। बड़े दिनों से प्लान कर रहा था मैं यहाँ का विज़िट करने का और आपके साथ झील कोइगल के किनारे। बहुत ही खूबसूरत जगह है माशाल्लाह, ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो मैं यहाँ पे रहूँगा कुछ देर, कपल ऑफ आवर्स कह सकते हो। तो फिर उसके बाद ही वापसी की तरफ निकलूँगा मैं इंशाल्लाह। बल्कि मैं काम करता हूँ यहाँ पे बैठता हूँ, बैठ के कुछ जो है ना आपके साथ में झील की जो है ना हिस्ट्री वो भी शेयर कर देता हूँ। तो अगले क्लिप में इंशाल्लाह वो भी ऐड करता हूँ मैं। Your name? Your name? What's your name? Şamcıyski pomidor. You name? Şemçirski Sinçer. Same name? Umar. Wait. My name is Tatış. You is Tallan. Bu Latiş. Hökme. Nazı. Naza. Da. No. Actual name. Your real name. Real name. Tatış. Tatış my name. Amin. No, it's not that. Amin. Ramil. Okay. Deyirəm ki, deyirəm videonu çəkə bilərəm video. Şəmkir oğullarına verdik salam olsun. Sajid. Oh, Sajid, my brother. Benim kardeşim değil. Deyirəm Şəmkirlilər ürəkdir. Nədən? Gözəl. Bax. Şəmkirlilər ürəkdir. Hisir. Şəmkirlilər ürəkdir. Şəmkirlilər. Faruk Han buraya. Bura yaz. Faruk Han. Wait. YouTube. जी, तो मैं अभी बैठा हूँ झील कोइगल के किनारे। चाय का ऑर्डर दिया हुआ है, चाय आ रही है और थोड़ा सा मैंने आधे घंटे का ब्रेक लेके ना तो झील कोइगल की के बारे में कुछ रिसर्च की है और कुछ की पॉइंट्स मैंने रेडी किए हैं फ़ोन में। तो डोंट माइंड, मुझे फ़ोन देख के ही पढ़ने होंगे क्योंकि मुझे इतनी सारी चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं, याद नहीं रहती। तो मकसद मेरा आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना है। तो बात ये है जी कि झील कोइगल जो है ना ये अज़रबैजान के वेस्ट में पड़ती है, गांजा शहर से 1 घंटे की दूरी पर, और बहुत ही खूबसूरत झील है। तो सी लेवल से ये अबव 1500 मीटर अबव है, मतलब इसको सतह समुंदर से ऊंचा होना ही कहते हैं। और द बेस्ट थिंग यहाँ की जो है ना वो ये है कि मौसम गर्मियों का बेहतरीन। अभी भी जो है ना मेरे ख्याल में 12-15 डिग्री टेम्परेचर होगा, लेकिन बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं, बड़ा खुशगवार मौसम लग रहा है। और सबसे मज़ेदार बात कि फ़ज़ा जो है ना बहुत साफ़ सुथरी है, हवा बहुत साफ़ है और दूर दूर तक जो है ना पोल्यूशन या जिस तरह का इन्वायरमेंट मैंने देखा लाइफ अपनी में जो है ना मैंने कहीं पे भी नहीं देखा ऐसा इधर, ख़ासकर ये जो जगह है इसके किनारे तो बहुत ही खूबसूरती है।
तो नाम इसका जी गोईगल का मतलब होता है जी नीली झील। और वाकई ही जो है ना, अगर आप झील को देखें ना तो ऐसा ही लगता है कि नीला पानी जो है ना आसमान से उतर आया हो। बहुत खूबसूरत लगती है देखने में ये झील। थोड़ी सी बात कर लेते हैं झील गोईगल की हिस्ट्री की। तो सीन इस तरह था जी कि ये झील 1139 में एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था और उसके बाद जो है ना आई है। ये आप सामने देखें, बहुत बड़ा जो पहाड़ है, इस पहाड़ को कहते हैं जी पहाड़ कप्पास। तो इस कप्पास पहाड़ का ना एक बहुत बड़ा पार्ट जो है ना गिर गया था और उसने दरिया का रास्ता बंद कर दिया था। तो बेसिकली यहाँ से एक छोटा सा दरिया गुजरता था और उस तरह जो है ना ये झील बन गई है। सेम लाइक जैसे हमारी जो है ना हुंजा की झील बनी हुई है, अताबाद लेक। तो सेम लाइक अताबाद लेक है ये। तो आज जी ये इलाका झील ये इलाका जो है ना गोईगल नेशनल पार्क का हिस्सा है ये सारा। और यहाँ पे जो है ना अज़रबैजान के खूबसूरत तरीन पार्क्स हैं, जंगली परिंदे हैं, जंगली जानवर हैं, बेयर हैं। और बेयर के ना बाकायदा बोर्ड भी लगे हुए हैं कि बच के जाइएगा, ऐसा ना कोई कहीं अटैक वटैक कर दे आप पे। तो वैसे पानी इतना साफ़ है इस झील का ना कि नीचे नज़र दौड़ाए ना तो कई मीटर नीचे तक जो है ना नज़र जाती है। बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल पानी है। उका दुका जो छोटे मोटे किनारे पे लगे हुए हैं पौधे, उनकी जो है ना छोटी मोटी टहनियाँ अगर गिर के बीच में पड़ रही हैं तो वो भी पार्ट ऑफ नेचर ही होता है। बाकी सफाई में जो है ना ये बेहतरीन है। इसमें किसी किस्म का ना कोई आपको कचरा, शापर या मतलब रैपर ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। तो भाई साहब फ़ोटोग्राफी करने के लिए, फैमिली पिकनिक करने के लिए और नेचर वॉक एंजॉय करने के लिए जो है ना बेहतरीन जगह है ये। सुबह के वक्त जाएँ तो यहाँ पे जो है ना बताते हैं, अभी कुछ लोकल से बात हुई है, धुंध होती है इन पहाड़ों के सराउंडिंग में और जो है ना बेहतरीन यहाँ का मंजर लगता है। तो गर्मी में तो अच्छा है ही है। और मेरे ख्याल में जब फॉल आता होगा ना तो इस सारे सराउंडिंग में जो जंगल है इसके पत्ते जब अपने रंग बदलते होंगे तो अनबिलीवेबल सीन होता होगा ये भी देखने वाला। तो भाई साहब आप लोगों में से भी कोई अगर जहाँ पे आना चाहे तो मैं एक बार वीडियो में पहले भी कह चुका हूँ और दोबारा भी ना मैं कहूँगा कि 10/10 रिकमेंडेशन है मेरी। जब भी अज़रबैजान आए झील गोईगल जो है ना ज़रूर विज़िट करें और आपके ना आने के पैसे मैं कहता हूँ पूरे हो जाएंगे। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। और अभी आपको देखें तो ये हवा से जो है ना ये हिल रहे हैं, ऊपर जो अम्ब्रेलास लगी हुई हैं तो हवाएं यहाँ पे चलती रहती हैं। लेकिन कमाल जो है ना यहाँ पे अमेजिंग फीलिंग्स जो है ना अंदर से आ रही हैं। तो भाई साहब मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है यहाँ पे आके, यहाँ पे बैठ के, यहाँ विज़िट करके। तो मेरे ख्याल में एक बार लाइफ में ना ये मौका लेना चाहिए, टाइम निकाल के ना झील गोईगल को विज़िट ज़रूर करना चाहिए। सिर्फ झील गोईगल ही नहीं, जहाँ से ना जब आप गांजा शहर से निकलेंगे गोईगल के लिए तो रास्ते में जो हसीन सीनरीज मतलब पड़ती हैं ना तो वही यहाँ पहुँचने तक ना मतलब आपको कमाल का जो है ना वो अमेजिंग एक फीलिंग्स देती हैं। तो बाकी रही सी कसर जो है ना यहाँ पे आके झील गोईगल और उसके किनारे जो सीटिंग है यहाँ पे ये बैठ के पूरी कर देती है। तो आज के लिए मेरे ख्याल में इतना ही है। मैं जब वापस निकलूँगा तो वापसी के लिए कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड कर लूँगा। तो इंशाल्लाह फर्दर इंफॉर्मेशन कोई मज़ीद हुई तो वीडियो पोस्ट करने से पहले मैं उसमें वो भी ऐड कर दूँगा। अब जी सफ़र शुरू होता है लेक गोईजाल से वापसी का। कोई तकरीबन 1.5 घंटा मैंने स्पेंड किया यहाँ पे। लेक आप देख सकते हैं मेरे पीछे, बहुत ही खूबसूरत, बहुत प्यारी लेक, टूरिस्टिक पॉइंट, लोकेशन, चारों तरफ पहाड़। आप इसको जो है ना पाकिस्तान की अताबाद जो लेक है उसकी सिस्टर लेक कह सकते हैं। लेकिन बस फ़र्क इतना है कि अताबाद अभी बनी है और ये 1139 सेंचुरी की ये झील बनी हुई है पहाड़ गिरने से। और इतना साफ़ आसमान है, इतनी क्लियर लाइक ना हवा में ताजगी है कि सांस लेने में ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे।
तो बहुत कम जगहों पे मैंने ना ऐसा देखा है। ये बियर की जो स्टोरी मैं आपको बता रहा था, तो वो ये एक और पार्क मुझे ना बोर्ड एक मिल गया। ये बियर की यहाँ पे जो है ना वो क्या बोलते हैं, वार्निंग है। और नीचे लिखा हुआ है जी कि माइग्रेटरी रूट्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, ऑब्जर्व साइलेंस इन द एरिया। तो ये कुछ वार्निंग्स हैं यहाँ पे, एहतियात करें। और अभी वापसी का सफ़र शुरू हो रहा है, लोग मज़ीद आ रहे हैं। कुछ लोग तो जो है ना अर्ली सुबह सुबह विज़िट करके चले गए थे, और वो मोस्टली आई थिंक जो मैंने नोटिस किया फॉरेन टूरिस्ट थे। तो लोकल टूरिस्ट और फैमिलीज़ जो हैं वो अभी आना शुरू हुई हैं। तो लगेंगे मुझे 15 मिनट मज़ीद वापस पहुंचने तक। सलाम। ये बुज़ुर्ग थे, छोटे से बच्चे को लेके जा रहे थे पीछे, शायद इनकी फैमिली पूरी आ रही है। और लोकल लोग काफ़ी तादाद में ना यहाँ पे विज़िट करते आ रहे हैं। एक तो लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं मुझे देख के, समझ नहीं पाते। कोई चीनी समझता है मुझे, कोई जर्मन समझता है, कोई समझता है मैं टर्की से हूँ, कोई कहता है मैं अमेरिका से हूँ। फिर बताना पड़ता है लोगों की कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। और पाकिस्तान का नाम सुनते ही जो है ना कुछ ज़्यादा बोल तो नहीं पाते, लेकिन गर्दाश की गर्दान जो है ना आपको हर बंदे से सुनने को मिलेगी। अच्छे लोग हैं, नाइस पीपल। और कुछ और फैमिलीज़ सामने से मैं देख रहा हूँ आ रही हैं विज़िट के लिए। हालांकि वीकेंड भी नहीं है, मिड वीक है, उसके बावजूद कितने सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और वीकेंड्स पे तो और ज़्यादा यहाँ पे रश होता होगा, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। सॉरी, पैदल चलने की कोई ख़ास प्रैक्टिस पिंडी में रही नहीं है, तो थोड़ा सा ही चलने से सांस फूलने लगता है। लेकिन चलते चलते वीडियो में कैप्चर करता जा रहा हूँ साथ साथ, तो आप बस नज़ारे देखते जाएं कि कितने प्यारे हैं यहाँ के। वो टॉप पे अगर आप देखें पहाड़ों पे जो है ना बर्फ़ दिख रही है, और खूबसूरती अनबिलीवेबल। लोग आई जा रहे हैं। मैं थोड़ा सा चल के सांस फूल गया, बस इस चीज़ को बर्दाश्त कर लीजिएगा। मेरे से ज़्यादा आप ना जो मेरा कैमरा नज़ारे कैप्चर कर पा रहा है उस पर फोकस रखें, तो मज़ेदार सीन्स देखने को मिलते रहेंगे। तो टाइम अभी हो रहा है जी यहाँ पे 1 बज गया, और 1 बजे भी ना बहुत सारे लोग अभी विज़िट के लिए ना कंटिन्यूसली आई जा रहे हैं यहाँ पे। तो छोटे बच्चे काफ़ी तादाद में हैं। यहाँ के दरख्त भी ना कुछ डिफरेंट ही है। मैं एग्जैक्टली जज नहीं कर पा रहा हूँ कि ये किस टाइप के दरख्त हैं। ऐसे कम ही देखे मैंने, पाकिस्तान में तो आई थिंक इस टाइप का कोई दरख्त होता ही नहीं है। ये एक और दरख्त है, इस पर बड़े ज़बरदस्त किस्म के फूल आए हुए हैं, लेकिन आई डोंट नो अबाउट दैट टू। और ये आगे कुछ यंग कपल्स खड़े मेरे ख्याल में, फोटोग्राफी कर रहे हैं। लग तो लोकल ही रहे हैं।
बहुत ज़्यादा चढ़ाई आ गई है और जैसे गाड़ी को छोटे गियर लगते हैं ऐसे ही मेरे गियर भी छोटे ही हो गए, लेकिन चढ़ा नहीं जा रहा। ये थोड़ी सी आप देखें तो चढ़ाई यहाँ पे ज़्यादा है। मेरे सराउंडिंग में जितने भी दरख्त हैं मैं इनमें से किसी को भी ना रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा हूँ। कंप्लीट एक डिफरेंट टाइप के दरख्त हैं। जैसे ये है, अब इनकी कोई नाम जनरेशन्स कुछ समझ नहीं आ रहे मुझे कि ये क्या चीज़ है। फर्दर एक और वार्निंग बोर्ड सामने आ गए तो इसको भी मैं ऐड करता हूँ वीडियो में। और ये आप झील का व्यू इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। जब मैं जा रहा था लेक की तरफ तो इन बेंचों पे वो एक बच्चे बैठे हुए थे जिनमें से एक शरारती बच्चा था, कुछ कह के बाकियों को डिस्टर्ब कर गया था। तो यहाँ के लिए ना किड्स के लिए बड़ा ज़बरदस्त एक प्ले ग्राउंड टाइप कुछ बनाया हुआ है इन्होंने। और ये रास्ता एग्जैक्टली पता नहीं है किधर जा रहा है, लेकिन उधर ऊपर भी जाने का रास्ता है। तो जी मैं काफ़ी सारा ट्रैक अभी कर आया हूँ और बैक टू एंट्रेंस के करीब हूँ। थोड़ा सा मैं इसका रास्ता ऐड करता चलूँ वीडियो में। गांजा शहर से ना कोई लोकल ट्रांसपोर्ट यहाँ पे नहीं आती, या तो गाड़ी आप रेंट आउट करके आ जाएं या जो है ना गांजा शहर से बोल्ट ले लें। तो बोल्ट इजी रहेगी, वो आपको पड़ेगी अराउंड 16 से 17 मन्नत की। और बोल्ट करते वक्त मैंने चेक किया था, उसमें जो है ना लिखा था उन्होंने कि एक जो है ना मन्नत आपका इंक्लूड है उसमें जो टूल फेयर होगा। लेकिन जब हम टूल पे पहुँचे तो उसने जो है ना लिए हमसे 2 मन्नत, एक भी नहीं था 2 थे। तो खैर इतना तो बेरेबल होता ही है, जब आप निकल पड़ते हैं तो सारी चीज़ें हो। आज मौसम बहुत अच्छा है। मैं सुबह चेक कर रहा था, रेन की कुछ प्रिडिक्शन थी, लेकिन अच्छा हुआ रेन हुई नहीं है और बिल्कुल ब्लू क्लियर स्काई है। और यहाँ की हवा में और यहाँ के माहौल में भी ना एक अजीब सा सुकून है जो नॉर्मली नहीं मिलता शहरों की भाग दौड़ में या हमारी आम पाकिस्तान के रेगुलर लाइफ में भी कहीं पे भी। तो मेरे ख्याल में कुछ लोग मेरे पीछे आ रहे हैं और कुछ लोग मैं देख पा रहा हूँ कि वापसी की राह पे हैं मेरे आगे आगे। तो मुझे लगता है कि वीकेंड्स पे ना बहुत सारे लोग आते होंगे। ये सारा जो एरिया आप देख रहे हैं मेरे सराउंडिंग में, जो वीडियो में कवर करता आया हूँ, इसको जो है ना गोईगुल नेशनल पार्क ही कहते हैं। और ये जो गोईगुल लेक है ये भी पार्ट ऑफ नेशनल पार्क ही है। तो अभी मुझे वापसी के लिए देखना पड़ेगा कि जहाँ से बोल्ट मिलती है या नहीं, या फिर किसी लोकल से लिफ्ट वगैरह लेनी पड़ेगी। लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल है कि बोल्ट्स अगर आ रही हैं तो वापस जाने का भी ना डेफिनेटली कोई ना कोई सलूशन निकलेगा, या फिर वो वेटिंग में होंगी। ट्राई करता हूँ। कुछ मज़ीद फॉरेनर्स आ रहे हैं सामने से और
एक चीज़ मैं नोटिस कर पा रहा हूँ, यहाँ पे जो है ना आप कंप्लीटली फ्री घूम सकते हैं, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई जो है ना मतलब डर ख़तरा नहीं है। जो गवर्नमेंट्स है ना उनका इतना टाइट कानून और रूल है ना कि ये छोटे मोटे केसेस लाइक डर ख़तरा किसी से या इस तरह की कोई चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती यहाँ पे। बिल्कुल हर बंदा, इवन के हर कंट्री का मैं देख पा रहा हूँ, बड़े आराम से इंडिपेंडेंट। अब मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई भी नहीं है, लेकिन कोई जो है ना डर ख़तरा नहीं है। इतना फ्री मुझे नहीं लगता कि मैं अपने एरिया में कहीं निकलूँ तो अकेला ऐसे इस टाइप के सुनसान जंगल में मैं घूम सकूँ। और आई थिंक मैं आ चुका हूँ। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, ये लेक का बोर्ड था, गोईगोल लेक, तो वो नीचे हाँ एग्जैक्टली वही एंट्रेंस है। वहाँ से मैं आया था और छोटा सा ऊपर साथ ही एक एंट्रेंस पे ही एक रेस्टोरेंट है। चाय स्नैक्स छोटी मोटी चीज़ें यहाँ पे आपको खाने को मिल जाएंगी। तो बाकी यहाँ से झील तक पहुँचने में फिर और कोई फर्दर रेस्टोरेंट नहीं आएगा। झील पे जो है ना आपको मिल जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि भाई टूरिस्ट पॉइंट है तो वो बहुत कुछ महंगा होगा जैसे हमारे एरियाज़ में होता है। बिल्कुल नॉर्मल है। मैं वहाँ पे बैठा हूँ, चाय पी है और एग्जैक्टली एवरेज रेट थे चाय के भी जैसे बाकी जगहों में होते हैं। तो आज का जिस झील गोईगोल का सफ़र होता है यहाँ पे ख़त्म। ये आ गई है एग्ज़िट और यहाँ से मुझे कोई बोल्ट वगैरह देखनी पड़ेगी वापस जाने के लिए। तो इंशाल्लाह जल्द आपको ये वीडियो देखने को मिलेगा झील गोईगोल का।